राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मेजर एमसीक्यूज निकाल के। आप लोगों को ये सॉल्व करने होंगे, तभी जाके आप लोगों को एक प्रैक्टिस होगी, तभी आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को टेस्ट में सेलेक्ट होना है तो इन एमसीक्यूज को ज़रूर सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मैं बेगम नुसरत भुट्टो की टेस्ट पास कर चुकी हूँ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, बेसिकली एक लड़की ने मुझे पर्सनल में मैसेज किया था, उसने कहा था कि दी आप ना क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कुछ एमसीक्यूज़ पे वीडियो लाएं। मैंने कहा कि मैं वीडियो तो नहीं ला सकती, लेकिन ये कर सकती हूँ कि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है आपका, उसमें से आपके एमसीक्यूज़ निकाल के बेसिकली कुछ ऐड कर सकती हूँ। तो ठीक है, अगर वो लड़की मुझे सुन रही हैं तो मैं उनके लिए ये वीडियो लाई हूँ। ठीक है, आप सबको ये वीडियो बेसिकली ये एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। एक तो कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, बेसिकली डिस्टेंस। ठीक है, एक कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस मतलब डायरेक्टली बेसिकली जैसे ना हर चीज़ एक ऊपर होती है, जैसे मल्टीप्लाई में होती है तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं, अगर डिवाइड में आ जाती है तो उसको इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, कॉलम्स लॉ के हिसाब से आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, तो आप ये सॉल्व कर पाएंगे कि उसका फार्मूला है एफ ई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द के कांस्टेंट। ओके, एंड चार्जेस होती हैं दो। ठीक है, Q1 Q2 अपान आपका है आर स्क्वायर, मतलब कि डिस्टेंस स्क्वायर। तो बेसिकली फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आपके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ता है। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या होती है बेसिकली देखें। अब आपको ये याद रखनी होगी। और पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इनमें ऑप्शंस देख लें भाई। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, 1.6 माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल द फोर्स बिकम, अब पूछ रहा है आपसे कि हम चार्जेस का डिस्टेंस जो है डबल कर रहे हैं तो फोर्स क्या होगा। देखें, अब हमने क्या बात की कि डिस्टेंस की बात कर रहा है, ना कि चार्जेस की। चार्जेस के बीच के जो बेसिकली बीच में जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा है। डिस्टेंस था आपका रेडियस स्क्वायर। ठीक है, जो अभी हमने फॉर्मूले में डिस्कस किया। तो उस चीज़ को अगर वो बढ़ा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस को बढ़ा रहा है 2 दफ़ा, कह रहा है कि मैं डबल कर रहा हूँ, और फोर्स क्या होगा। बेसिकली ऐसा होता है कि अगर रेडियस ऑलरेडी स्क्वायर में है, देखें अगर वहाँ पे हमने कोई चीज़ डबल कर दी, मतलब रेडियस को डबल कर दिया, स्क्वायर भी है तो वो गुना 4 गुना हो जाती है। ठीक है, डबल हो जाती है, तो वो 4 गुना डबल हो जाएगी, मतलब कि 4, ऐसे समझो कि 4 इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को ईजी रहेगा। तो फोर्स जो है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बेसिकली वो 1/4 में डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है आपका। ठीक है, तो इनमें जो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 1/4। ठीक है, आगे बढ़ता है। टू आइडेंटिकल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, दोनों चार्जेस सेम है, आइडेंटिकल मतलब सेम चार्जेस हैं, जिसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है। डिस्टेंस से मतलब एक डिस्टेंस पे वो सेपरेट हैं एक दूसरे के साथ। इफ द ई चार्ज इज डबल, मतलब एक चार्ज है, वहाँ पे 2 चार्ज मौजूद हैं। ठीक है, दोनों चार्ज को डबल किया जाता है, मतलब उनका एक्चुअल वैल्यू ऐसे समझो कि 1 है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसको डबल कर। ठीक है, मैं इनका वैल्यू बढ़ा रही हूँ, डबल मतलब 2 दफ़ा। ठीक है, तो ऐसे समझो कि उस एक तो 2 मैंने एक एक बोला है। ठीक है, अब उसका डबल वैल्यू 2 हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि आपका फोर्स क्या होगा। अब अगर आपको फॉर्मूला सिंपली याद होगा तो ये है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू बेसिकली के कांस्टेंट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है,
तो चार्जेस डबल हो गई हैं, तो आपका फोर्स जो है बेसिकली वो भी मतलब कि 4 गुना बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि वो दोनों चार्जेस डबल हुई हैं, एक नहीं हुई है, ठीक है। दोनों चार्जेस अगर डबल हुई हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगी एक दूसरे के साथ, तब जाके आपका फोर्स आएगा 4F, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। द फोर्स बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस इज, अब दो अनलाइक चार्जेस है मतलब सेम नहीं है, उनके बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है? अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, ठीक है। सेम चार्जेस नहीं है, अनलाइक है, तो आपका जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ओके, डीएनए रेप्लिकेशंस अकर्स इन ड्यूरिंग व्हिच फेज, ठीक है। अगर आप लोगों ने माइटोसिस वाले फेजेस पढ़े होंगे, ठीक है, मेयोसिस वाले फेजेस पढ़े होंगे, ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आप लोग कवर कर पाएंगे कि डीएनए की रेप्लिकेशंस बेसिकली आपके एस फेज में होती है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने जो बेसिकली एक एटम के ज़रिए निकल जाते हैं ड्यू टू उसको मतलब कोई हम एनर्जी देते हैं जिसे आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को भाई ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से जो पीछे आपका एलिमेंट या आइटम रहता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं यहीं पे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर में आपके अबंडेंट गैस मतलब बहुत ज़्यादा मौजूद गैस जो है कौन सी है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो बेसिकली इट इज़ अवर नाइट्रोजन गैस विच इज़ अबंडेंट इन दी एटमॉस्फेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस, गैस में कन्वर्ट हो रहा है आपका सॉलिड, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंसंडेशन, एवापोरेशन, सब्लाइमेशन, फ्यूजन। तो बेसिकली उसको सब्लाइमेशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज, एक्सेप्टर मीन्स कि वो सबसे लेगा, यूनिवर्स से लेगा, मतलब जिन जो भी ब्लड ग्रुप्स हैं वो सबसे लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ठीक है, ओ से भी लेगा। तो वो है आपका बेसिकली ए बी पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, अब देखें हेरिडिटी मतलब जेनेटिक्स को इंडिकेट कर रहा है, मतलब जो आपकी बेसिकली मदर्स से हमारे जो बेसिकली वो होते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं उनमें कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। तो वो क्रोमोसोम है या जीन्स है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं या कोडान है। बेसिकली क्रोमोसोम तो हमें मिलते ही हैं, लेकिन उनका भी बेसिक यूनिट, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। तो पहले तो एक सेल था ना, उससे ही मल्टीप्लाई हुए सेल्स, तो वो कौन सा था? वो बेसिकली जाइगोट था, ठीक है। अब जाइगोट कैसे बना हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे हेरिडिटी की बात कर रहे हैं। तो हेरिडिटी का जो मेन हिस्सा होता है ना, जैसे एक बिल्डिंग का मेन हिस्सा ब्रिक होती है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो जीन की हो रही है। जीन बेसिकली आपकी हेरिडिटी का हिस्सा है, मेन यूनिट है। वो बेसिकली हमें आई कलर देती है, हेयर कलर देती है, हर चीज़ डिसाइड करती है आपकी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कुछ बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब कि एक एलिमेंट है उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दूसरे ने भी शेयर किए, तब जाके वो बॉन्ड बना। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयोनिक नहीं बोल सकते, क्योंकि बेटा आयोनिक में तो ये होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेसिकली शेयर नहीं होते, ट्रांसफर होते हैं। मेटालिक नहीं हो सकता, कोवेलेंट बॉन्ड है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, किसे बोलते हैं बताएं? चाइना, साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड। बेसिकली इट इज़ अवर जापान, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। आगे बढ़ते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय, बेसिकली ये किस चीज़ से कंट्रोल होता है कि आपकी स्टोमेटा क्लोज होती है, ओपन होती है? एपिडर्मल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स है, गार्ड सेल्स है, जाइलम सेल्स है। बेसिकली ये आपका गार्ड सेल्स है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि गार्ड होते हैं ना जी, आपके डोर के बाहर गार्ड खड़े होते हैं, आपकी बेसिकली रक्षा करते हैं, ठीक है। आपकी ऐसे होती है कि डोर को बंद करते हैं, खोलते हैं जब आप ऑर्डर देते हो, तो जब उनका टाइम आता है तो वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एट द टाइम वो करते रहते हैं। जी, करेंसी ऑफ द सेल इज, अब पूछ रहा है कि बेसिकली हमारी जो सेल की एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी सेल की क्या होती है? एडीपी है, एटीपी है, एनएडीपी है, एफएडी है। तो बेसिकली इट इज़ अवर बी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि एडीपी का फुल फॉर्म, एडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एफएडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तब मैं समझूंगी कि आप लोगों ने वीडियो सही से सुना है। आगे बढ़ता है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड 2026, बेसिकली पूछ रहा है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस कंट्री में होती है,
चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया। तो ये होती है आपके इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपका भी ऑप्शन जो है करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन डेट कंट्रोल हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, मतलब कि आपके हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ब्रेन के किसी पार्ट से कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ब्रेन के पास सेंटर होंगे जहाँ पे हार्ट बीट सेंटर होगा, ब्रीथिंग होगा, ठीक है। तो वो सेंटर कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइपोथैलेमस। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, मार्स, जुपिटर, वेनस, मरकरी, ठीक है। तो उसे मॉर्निंग स्टार किससे कहते हैं, बेसिकली वेनस को, मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे आप लोगों से पूछूं, अगर मेरे पिछले वीडियोस आप लोगों ने कवर किए हैं तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज आ जाएंगे कि भाई मुझे बताएं कि रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा आपका सोलर प्लैनेट जो है, उसका जो प्लैनेट है, मतलब आपके सोलर प्लैनेट में से जो बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है। आपके एमसीक्यूज के जवाब यहीं पर हैं। रेड प्लैनेट जो है मार्स को बोलते हैं। जुपिटर आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, बिकॉज ये गैसेस को अट्रैक्ट करता है, तब इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अभी जो हमने बताया मैंने आपको, मॉर्निंग स्टार बेसिकली वेनस को ही कहते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था आप लोगों के लिए। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। अब देखें, कह रहा है कि फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट है, और पूछ रहा है कि वर्ल्ड में ही है, ठीक है। सरफेस एरिया के हिसाब से वो लार्जेस्ट कौन सा है, बेसिकली इट इज़ अवर लेक सुपीरियर, ठीक है, जो आपका बड़े में बड़ा लेक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी पजेस बाय बॉडी ड्यू टू द इट्स मोशन। अब मोशन की अगर जहीं पे भी बात आए ना, तो वो इंडिकेट करती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो ऑप्शन है आपका सी, काइनेटिक एनर्जी। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ग्राफ। अब ग्राफ है, उसमें जो स्लोप बनता है वो पूछ रहा है कि इनमें से क्या ऑप्शंस होंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो स्लोप मतलब फॉर्मूला होता है कि वो इंडिकेट करता है बेसिकली वेलोसिटी को। तो इसमें देखने की कोई बात ही नहीं है, आप लोग बेसिकली स्लोप बना सकते हैं, ठीक है। और इनमें जो आपका एमसीक्यू करेक्ट है वो बी है, वेलोसिटी। अगर मैं यहीं पे पूछूं आप लोगों से कि वेलोसिटी अपॉन टाइम का स्लोप क्या होगा, तो वो होगी एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। आ जाते हैं ऐसे एमसीक्यूज़ भी मैंने खुद सॉल्व किए हैं टेस्ट में, तो आप लोगों को भी करवा रही हूँ। आप लोग इनको अच्छे से सॉल्व करें और अपनी कॉपी पे राइट कर दें कि भाई इनका स्लोप बनेगा और ये आएगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज अमीनो एसिड टू द राइबोसोम्स। अब राइबोसोम के पास तो हमारी बेसिकली प्रोटीन बनती है, लेकिन अमीनो एसिड्स तो आए ना तब जाके लंबी प्रोटीन बनेगी। तो कौन सा आरएनए बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपके अमीनो एसिड्स को राइबोसोम के पास, ठीक है। एमआरएनए और आरआरएनए है, टीआरएनए है, एसएनआरएनए है। तो आपका टीआरएनए मतलब सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन। तो ये है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। जहाँ पे भी आपकी फॉर्मेशन की बात आए या सिंथेसिस की बात आए तो उसका मतलब होता है जेनेसिस, मतलब वो चीज़ बन रही है। तो अब देखें सब में ही जेनेसिस है, लेकिन स्पर्म की बात हो रही है तो आगे से स्पर्म ही आएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विच गैस इज नोन एज मार्श गैस, ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मार्श गैस जो है आपकी मीथेन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विच हार्मोन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन आपकी करवा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपका वाटर जो है जब लॉस ना हो, ठीक है। तो वो कौन सा है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एडीएच है, ग्लूकागोन है। तो आपका वो हार्मोन है वेसोप्रेसिन विच इज़ योर एडीएच, ठीक है। ये एक और भी काम करता है, तब इसे वेसोप्रेसिन कहते हैं क्योंकि ये हमारी वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन कर पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अब जेनेटिक मेकअप है ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, जीनोटाइप, कैरियोटाइप, म्यूटेशन। बेसिकली उसको जीनोटाइप कहते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। अब मोमेंटम का ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है, अब ये इसके फॉर्मूले से पता लगेगा कि P इज इक्वल टू mv, ठीक है। mv मतलब कि मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट होता है ऐसा यूनिट के हिसाब से kg एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसका जो ऑप्शन इसमें आएगा ए आएगा
kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास 4 kg, एक्सलेरेशन क्या होगी। अब इसमें जो है आपको फोर्स दिया गया है, मास दिया गया है, एक्सलेरेशन पूछा है, तो ये है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ। बेसिकली एफ इक्वल टू एम ए इक्वेशन आपने यूज़ करनी है यहाँ पे। देखें, अब ये तो फोर्स के हिसाब से दी गई है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि एफ इक्वल टू एम ए, मतलब आपको बेसिकली मास को इधर लेके आना है फोर्स के नीचे, तो आपकी वहाँ एक्सलेरेशन हो जाएगी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन एम। तो फोर्स को जब आप मास के साथ मल्टीप्लाई नहीं भाई डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा आंसर, मतलब 20 अपॉन अगर आप 4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेसिकली 5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेग्स। ठीक है, किसको बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 लेग्स, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लेग्स मौजूद होंगे। तो स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, फिनलैंड। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, उसके नेम में लैंड आ रहा है लास्ट पे। ठीक है, तो फिनलैंड है आपका। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, राधे राधे।